पंजाब को बचाना है तो राहुल गांधी को आगे आना होगा। जी नमस्कार, मेरा नाम है सरदार सिमरनजीत सिंह। पंजाब कांग्रेस में यह चल क्या रहा है और पंजाब कांग्रेस की गुटबाजी सिर्फ टॉवल तो बंद होने का नाम नहीं ले रही है, कम होना चाहिए था, यह बढ़ती ही जा रही है। भूपेश बघेल जो पंजाब कांग्रेस के प्रभारी के तौर पर लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि ऑल इज वेल हो जाए, लेकिन ऑल इज वेल की जगह सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। विरोध में नारेबाजी हो रही है, कुर्सियां फेंकी जा रही हैं, पोस्टर वॉर चल रहा है, एक दूसरे की फजीहत की जा रही है। ऐसे में कांग्रेस पंजाब में सरकार बनानी तो दूर कहीं तीसरे नंबर पर ना चली जाए। जी हां, यह बहुत बड़ी चुनौती है और यह कांग्रेस के भविष्य का सवाल है। और एक बार जहां आप तीसरे नंबर पर गए, पंजाब में आपका उठना मुश्किल हो जाएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको बता देते हैं। दरअसल आज एक खबर आई, वो खबर यह आई कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। अब सुखबीर सिंह बादल ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात क्यों की होगी? पंजाब की सियासत को देखते हुए पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव है और अगले साल कहने का मतलब यह है कि महज 6 महीना बाकी है पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए। कांग्रेस का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, विधानसभा चुनाव में बुरे नतीजे आए कांग्रेस के, लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते पंजाब में कांग्रेस ने खुद को संभाल लिया और 13 में से 7 सीटें कांग्रेस जीतकर पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव करीब आया, कांग्रेस को अपने कार्यक्रमों में, अपने आंदोलनों में तेजी ला देनी चाहिए थी। लगना चाहिए था कि कांग्रेस सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन यहां तो सब आपस में ही उलझे हुए हैं और आपस में उलझने का यह जो संकेत है यह बहुत बुरा है। लोगों में गलत मैसेज जा रहा है। आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि देखिए यह है जी कांग्रेस के लोग, यह मुख्य विपक्षी पार्टी है पंजाब की, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, इनको जनता की तकलीफों से कोई मतलब नहीं है, यह आपस में ही लड़ रहे हैं। यह बहुत बड़ा मैसेज है पंजाब के लिए। और यकीन मानिए, अगर श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में गठबंधन होता है तो कांग्रेस के लिए यह बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि फिर लड़ाई त्रिकोणीय हो जाएगी। एक तरफ एनडीए होगा, एक तरफ आम आदमी पार्टी होगी और एक तरफ कांग्रेस होगी। एक तरफ केंद्र की सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी होगी, दूसरी तरफ पंजाब की सत्ता में बैठी हुई आम आदमी पार्टी होगी और तीसरे आपस में एक कुर्सी के लिए उलझ रहे कांग्रेस ही होंगे। कैसे मामला निपटेगा? इस गुटबाजी को किसी तरह से रोकना पड़ेगा। चन्नी गुट और वड़िंग गुट, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थक और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग के समर्थक, ऐसा कोई इलाका नहीं जहां ये लोग आपस में टकराते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और बताइए, ये कहते हैं कि पंजाब में सरकार बनाएंगे, ऐसे सरकार बनेगी? अब बात बता दें कि मामला यहां तक पहुंच गया है कि चन्नी गुट, वड़िंग गुट, सब लोग एक दूसरे को आरएसएस का एजेंट बता रहा है तो कोई बीजेपी का स्लीपर सेल बता रहा है। और आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से लड़ना है और लोग एक दूसरे को स्लीपर सेल और एजेंट बताएंगे तो हो गई लड़ाई, हो गया संघर्ष। कांग्रेस आज पंजाब में बहुत बुरी तरह से उलझ गई है। हालांकि राहुल गांधी ने आज अपने पुराने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को याद किया, जो भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों जाके एक तरीके से वानप्रस्थ झेल रहे हैं। उन्होंने अपना अमरिंदर अंकल बताया है, उनको बहुत कूल बताया है। यही चरणजीत सिंह चन्नी हैं जिनको सीएम बनाने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह से कांग्रेस ने लोहा ले लिया, दुश्मनी मोल ले ली। जो पंजाब में मालवा का इलाका है, पटियाला के आसपास का, कैप्टन अमरिंदर सिंह का प्रभाव है आज भी। यह अलग बात है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह विधानसभा, लोकसभा सब जगह उनकी स्थिति खराब हो गई, लेकिन कांग्रेस और अमरिंदर एक दूसरे के पूरक हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। और राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम यूं ही नहीं लिया है, यह चरणजीत सिंह चन्नी टाइप के लोगों को इशारा है, सुखजिंदर सिंह रंधावा जैसे नेताओं को इशारा है कि आप लोग जो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी इस बात को समझ नहीं रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी बदला भी तो नहीं ले सकते, राहुल गांधी सबक भी तो नहीं सिखा सकते। राहुल गांधी के सामने सिर्फ एक ही रास्ता है कि किसी भी प्रकार से इस गुटबाजी को वो रोके।
कांग्रेस को लड़ना जनता के मुद्दों पर चाहिए था, ये लड़ आपस में रहे हैं। कम से कम चरणजीत सिंह चन्नी को यह सोचना चाहिए था कि पार्टी ने उनको सीएम बनाया, वो तो सीएम रहते 2-2 सीटों से चुनाव हार गई, अभी आप सबने देखा। इसके बावजूद पार्टी ने उनको लोकसभा का टिकट दिया जलंधर से, आज वो सांसद हैं तो कांग्रेस की वजह से हैं। और ये जो समर्थक आपस में कुर्सियां फेंक रहे हैं, पोस्टर लहरा रहे हैं, ये बिना अपने नेता की मर्जी और इजाजत के बगैर नहीं कर सकते हैं। और राजनीति में ये सब होता है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये सब जब हद से ज्यादा हो जाए तो नुकसानदेह होता है। ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं जहां शक्ति प्रदर्शन नहीं होता है। शक्ति प्रदर्शन है राजनीति में जरूरी। अब देखिए, सिमरजीत सिंह बैंस हैं, लुधियाना कांग्रेस में थे, पूर्व विधायक हैं, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया था कांग्रेस में। तो पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस कह रहे हैं कि जब लुधियाना में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे देश भर में, और 2024 में जब राजा वड़िंग कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर लुधियाना से चुनाव लड़ रहे थे, तो कांग्रेस के कई नेता मुझे फोन करके कहते थे कि किसी भी हाल में वड़िंग को जीतने नहीं देना है। और वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेता ऐसा कहते थे। सिमरजीत सिंह बैंस कह रहे हैं कि उनके पास कॉल रिकॉर्ड है बड़े नेताओं के। ये अब समझिए कि कितनी खतरनाक बात है। वो तो पंजाब की जनता कांग्रेस को पसंद करती है, कांग्रेस ने पंजाब के लिए कुछ किया है अच्छा तभी, नहीं तो नेताओं की जो हरकतें और स्थिति है, ऐसे में तो कांग्रेस की लुटिया डूब जाए, यह हाल उन्होंने कर दिया है। फिर आपको बता दे कि त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बनती है तो कांग्रेस के लिए हालात अच्छे नहीं होंगे ऐसी स्थिति में। लेकिन अगर कांग्रेस एकजुट हो जाती है, राजा वड़िंग हो, अगर चरणजीत सिंह चन्नी हो, नवजोत सिंह सिद्धू हो, जो इन दिनों नाराज चल रहे हैं, पता नहीं वो कहां रह रहे हैं। उनकी पत्नी को तो कांग्रेस से बाहर कर दिया गया है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू खामोश रहते हैं, वैसे वो बोलने वाले नेता हैं। कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह की वापसी हो जाए, वो हो जाए, भारत भूषण आशु हो जाए, ये तमाम बड़े नेता हैं, राणा गुरजीत सिंह हो जाए। अगर पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट हो जाए तो आम आदमी पार्टी की सत्ता को उखाड़ने में उनको वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि जो भाजपा और संघ की विचारधारा है उसके खिलाफ लड़ाई तो सिर्फ कांग्रेस लड़ सकती है अखिल भारतीय स्तर पर। और अगर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना है, राष्ट्रीय स्तर पर उनको कमजोर करना है, तो हर राज्य के स्तर पर कांग्रेस को मजबूत होना होगा। राज्यों के स्तर पर कांग्रेस मजबूत होगी तभी राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी कमजोर होगी। तो कांग्रेस के लोगों को आपस में लड़ाई छोड़नी पड़ेगी और अब कोई उपाय नहीं है। भूपेश बघेल ने खूब कोशिश कर ली, लेकिन उनसे भी यह मामला हैंडल नहीं हुआ, हल नहीं हुआ। अब एक ही आदमी इस मामले को हल कर सकता है, वो है राहुल गांधी। कांग्रेस के प्रमुख और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अब राहुल गांधी को यह आदेश देना चाहिए कि जाओ पार्थ, कूच करो पंजाब की ओर, पंजाब के कांग्रेस के नेताओं को एक जगह बैठाओ, मिलाओ, समझाओ कि एकता में ही बल है। सरकार में आओगे कब, चुनाव जीतोगे तब, चुनाव जीतोगे कब, एक रहोगे तब। ऐसे लड़ते रहोगे तो ना चुनाव जीतोगे, ना सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री तो छोड़ो विधायक भी नहीं बन पाओगे। और याद कर लेना पिछला चुनाव कि तुम मुख्यमंत्री थे, 2-2 सीट से चुनाव लड़े और हार गए। अभी से एकजुट हो जाओ, अगली बार मौका नहीं मिलेगा अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो। धन्यवाद।